तो अभी हम देखते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण जो हमारे डेली लाइफ में दिखता है। जैसे हम रोड में जाते हैं गर्मियों के दिन में, तो वहां पे हमें दूर स्थित रोड में पानी दिखाई देता है। क्यों? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेगिस्तान में जब कोई दूर स्थित व्यक्ति पेड़ के पास देखता है तो पेड़ के नीचे उसको पानी दिखाई देता है, बट पास जाके देखता है तो पानी नहीं होता। क्यों? इसका कारण है क्या चीज? हीरा चमकता है इतना, तो उसका भी कारण क्या है, ये सब चीज इसको पढ़ने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। तो देखते रहिए। पहला चीज इसके लिए आपको जानना, देखिए मरीचिका। मरीचिका वही रेगिस्तान में जो दिखाई देता है, दूर स्थित पेड़ के नीचे पानी दिखाई देता है, वही मरीचिका। ये एक भ्रम है, वास्तव में होता नहीं पानी नीचे में। तो देखिए हमें दिखाई क्यों देता है, किसी राहगीर को दिखाई क्यों देता है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि नीचे की वायु, ठीक है, जहां पे रेत रहता है गर्मियों के दिन में, तो नीचे की वायु रेत के गर्म हो जाने के कारण क्या होता है, विरल हो जाता है, विरल एकदम तरल विरल हो जाता है। और ऊपर की वायु क्या रहती है, ठंडी रहती है, मतलब सघन रहता है। तो ऊपर आपका सघन माध्यम हो गया, नीचे आपका विरल माध्यम, ये तो समझ आ गया, ठीक है। तो ऊपर सघन माध्यम आपका और नीचे विरल माध्यम। तो जब देखिए किसी वस्तु को, तो जाहिर सी बात है किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं, जब प्रकाश उससे टकराए वस्तु से और हमारी आंख में आए। तो जब पेड़ रेगिस्तान में ऐसा खड़े रहते हैं, कोई पेड़ ले लीजिएगा, मैंने कोई स्पेशल पेड़ का नाम नहीं लिखा है, कोई पेड़ लीजिए, नारियल वारियल या जो भी आप खजूर वजूर पेड़ लेना चाहो, तो ऊपर हमारा सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम। विरल माध्यम क्यों? गर्म रेत के कारण। तो जब प्रकाश इस पेड़ से टकरा कर आता है, ठीक है, प्रकाश इस पेड़ से टकरा कर आता है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, इस माध्यम से टकराएगा। किस माध्यम से? ये सघन माध्यम पर है वो। अब सघन माध्यम है ये ऊपर, और नीचे जैसे जैसे जाएगा नीचे आते जाएगा, तो इधर तो विरल होते जाएगा। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ना, इसका वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख लीजिए कि क्या होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम जाते हैं। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर। तो इस सतह का अभिलंब ले सकते हैं अपन, काल्पनिक रेखा, ये है अभिलंब, ठीक है, हमने एक अभिलंब ले लिया ये। तो ये इस अभिलंब से क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हट जाएगा, मतलब थोड़ा ऐसे तिरछा, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। फिर ये आएगा अगली सतह पे, अगली सतह पे आएगा ये, ठीक है। तो अगली सतह पे आएगा तो फिर ऊपर की तुलना में नीचे का जो सतह है वो क्या होता है, विरल होता है। ऊपर की तुलना में नीचे का सतह क्या होता है, विरल होता है। तो विरल होता है तो फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ फिर से क्या होता है, प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो फिर अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहाँ एक बार फिर ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, ऐसा लेते हैं, थोड़ा प्रकाश थोड़ा तिरछा, ठीक है, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हटते जाएगा। तो आपतन कोण का मान देखिए बढ़ते जा रहा है, आपतन कोण का मान बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे जैसे हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, देखिए आपतन कोण का मान बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे कम था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हुआ, अब यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है, अपवर्तन कोण का मान भी क्या है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे फिर विलय से सघन माध्यम में आ रहा है तो आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और आपतन कोण का मान एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो अपवर्तित किरण वो नीचे की तरफ दूसरे माध्यम में नहीं जाता, वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस कंडीशन बिंदु बी पर आने पर ये क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, नीचे नहीं जाता। तो यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये जैसे जैसे नीचे आया सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, तो इसके क्या है, अभिलंब से प्रकाश दूर हटते गए, दूर हटते गए, दूर हटते गए। तो दूर हटा तो हर अगले स्टेप में आपतन कोण का मान बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और एक स्थिति ऐसी आई कि आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया और प्रकाश नीचे जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस ऊपर की तरफ मुड़ गया। इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये प्रकाश नीचे जाने के बजाय इधर जाएगा। अब दूर स्थित जो राहगीर है उसके आंख में जब ये प्रकाश पड़ेगा तो इसको लगेगा, क्या लगेगा, इसको लगेगा कि प्रकाश आ कहां से रहा है, प्रकाश यहां से आ रहा है उसके पेड़ के नीचे से, बिंदु डी से।
तो उसको लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा, ये पेड़ तो इसको दिखाई देगा, बट उसका एक प्रतिबिंब भी नीचे दिखाई देगा। प्रतिबिंब नीचे दिखाई देगा तो जाहिर सी बात ये समझेगा यहाँ पे कोई तालाब या पानी का सोर्स है, पानी का स्रोत है, ठीक है, क्योंकि उसको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब आईना हो या पानी हो, तो उसको इसका प्रतिबिंब यहाँ से आती हुई दिखाई देता है, जबकि है वास्तव में नहीं। जब ये पास आता है, दौड़ते 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 पास आएगा तो देखेगा तो क्या, कुछ दिखाई नहीं देगा, गायब, ठीक है। तो ये होता किस लिए है, प्रकाश मुड़ के वापस उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर सीधा से निकल जाता है। अब इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मरीचिका। ये क्या है, भ्रम होता है, वास्तव में पास जाने पर ये यहाँ पे कुछ पानी वानी कुछ दिखाई नहीं देता। तो तो ये समझ आया आपको, एक बार और देख लीजिए। ये क्या होता है, नीचे गर्म हवा के कारण ये नीचे का हवा विरल हो जाता है और ऊपर ठंडा होने के कारण ऊपर का माध्यम सघन हो जाता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो वही चीज होता है, पेड़ से टकराकर क्या होता है, पेड़ से टकराकर प्रकाश नीचे की तरफ बढ़ता है, और नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ता है वो सघन से विरल में प्रवेश करते आता है। सघन से विरल में प्रवेश करेगा मतलब अभिलंब से दूर हटेगा, दूर हटेगा, दूर हटेगा। तो हर स्टेप में वही होते जाता है, हर स्टेप में वही तो होता है, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक स्थिति ऐसी है कि आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, फिर नीचे की तरफ अगले माध्यम में प्रवेश नहीं करता, वो उसी माध्यम में वापस टकराकर चला जाता है, ठीक है। और इसके आंखों में जब राहगीर के आंखों में पड़ता है तो उसे लगता है कि उसके नीचे के पेड़ के नीचे से ये प्रकाश आ रहा है, तो उसको इसका आभासी प्रतिबिंब, पेड़ का आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देगा, और उसको लगेगा कि यहाँ पे कोई पानी भरा हुआ है, जिससे वह दौड़ते हुए आता है पानी पीने के लिए। बट वास्तव में जब यहाँ पे आता है तो वो दिखाई नहीं देता। यही इसी को बोलते हैं मरीचिका, मृग तृष्णा, ठीक है, ये एक भ्रम है। और ये एक चीज ध्यान दीजिए कि वापस जाते टाइम ये कहीं पे विचलित नहीं होगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए, याद रखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना जरूरी है प्रकाश का, ना कि विरल से सघन में। सघन से विरल में आएगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, विरल से सघन में जाएगा तो कोई प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना नहीं देखी जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है, जैसे आप रोड में जाते हो ना, रोड में जाते हो गर्मी के दिन में, तो आपको दूर स्थित रोड में क्या पानी दिखाई देता है, तो वो पानी आसमान का जो चित्र दिखाई देता है, आसपास पेड़ पौधों का वो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो इसी कारण से दिखाई देता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। वैसे ही आप देखो, हीरा बहुत चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हीरा में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती रहती है। प्रकाश उसके अंदर तो आता है, बट हीरा को एक स्पेशल तरीके से कटिंग किया जाता है। वो पहले से वैसा कटिंग नहीं रहता, पहले से हीरा उतना चमकदार, उतना वैसा कटिंग जो रहता है हम देखते हैं टीवी में, वैसा होता नहीं, उसको कटिंग किया जाता है। और ऐसे कोण पर काटा जाता है कि उसके क्रांतिक कोण का मान बहुत कम हो, मतलब बहुत कम कोण पर ही क्या हो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए तो जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है, प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, प्रकाश सघन माध्यम में चला जाता है, तो सघन माध्यम से जब बाहर निकलता है तो बाहर नहीं निकल पाता। क्यों, क्योंकि उसके क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश का उसी अंदर की तरफ, अंदर की सतह पे बार 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 परावर्तन होते रहते हैं। प्रकाश के अंदर में ही बार बार टकराने से क्या होता है, हमें वो चमकदार दिखाई देता है। प्रकाश किसी एक कोने से बहुत कम जगह से बाहर निकल पाता है, और जिसके कारण हमें वो क्या है, एक जगह से बहुत चमकीली दिखाई देती है, समझ गए। तो उसके चमकने का कारण में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। अंदर में प्रकाश क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और अंदर ही अंदर क्या होता है, परावर्तन होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, जिसके कारण हमें चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, देखेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद।